हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए मैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। तो देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि बिलियन की मोलरता की इकाई, मिलियन की मोलरता की इकाई क्या है ये बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला मोल केजी इनवर्स, बी मोल लीटर इनवर्स, सी ग्राम लीटर इनवर्स, डी मोल है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी मोल लीटर इनवर्स। बिलियन की मोलरता का इकाई मोल लीटर इनवर्स होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता है कि राउल्ट का नियम संबंधित है। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे बिलियन से। राउल्ट का नियम बिलियन से संबंधित नियम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या कह रहा है कि शुद्ध बिलियन का पीएच मान जो है 25 डिग्री सी पर कितना होता है ये बताना है। तो शुद्ध बिलियन का पीएच मान 25 डिग्री सी पर कितना होता है, तो 7 होता है। यानी शुद्ध बिलियन का पीएच मान 7 होता है। यानी शुद्ध बिलियन उदासीन होता है, उदासीन बिलियन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि कुलाइडी कणों का आकार होता है। कुलाइडी कणों का आकार क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कोलाइड में। टिंडल प्रभाव कोलाइडी बिलियन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट का चालकत्व किस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट का चालकत्व किस पर निर्भर करता है तो ये बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे इन सभी पर, ताप पर भी, आयन पर भी, आयन संख्या पर भी, विलायक पर भी और ताप पर भी, यानी ये सभी पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता है आदर्श गैस समीकरण क्या है। आदर्श गैस समीकरण क्या है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे पी वी बराबर एन आर टी होता है। आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु की किस पर निर्भर करती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु जो होती है वो स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र क्या है। गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत युक्त अपघटन में कैथोड पर क्या होता है। विद्युत युक्त अपघटन में कैथोड पर क्या होता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे अपचयन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कहता है इलेक्ट्रोड विभव की इकाई क्या है। इलेक्ट्रोड विभव की इकाई क्या होती है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कहता है NaCl बंधन होता है। NaCl बंधन किस में होता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे आयनिक आयनिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कहता है कि धातुओं में चालकता का कारण क्या है। धातुओं में चालकता का कारण क्या है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सर्वाधिक गलनांक वाला ये आपको कौन से यौगिक होते हैं ये बताना है। तो सर्वाधिक गलनांक वाले जो आपको यौगिक होते हैं वो होते हैं आपके NaCl। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पी ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है। पी ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन होता है ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे पी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन की हैबर विधि से बनता है। हैबर विधि से क्या बनाया जाता है ये बताना है। तो हैबर विधि से आपको अमोनिया बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अम्लीय लवण कौन है। यानी इस 4 ऑप्शन में अम्लीय लवण कौन है ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे NH4Cl। अगला क्वेश्चन 18 देखेंगे। कहता है Zn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। Zn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे +2। Zn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लिंगेड होता है। यानी लिंगेड में क्या होता है ये बताना है। लिंगेड में क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप देख सकते हैं। इसके ऑप्शन नंबर बी
इलेक्ट्रॉन युग्म। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है Cu इंटू NH3 इंटू 4 के पावर +2 लिंगेड की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 21, डी बलक तत्व को और भी किस नाम से जाना जाता है, अर्थात डी बलक तत्व को क्या कहते हैं। तो डी बलक तत्व को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे संक्रमण तत्व। डी बलक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कहता है कि इथेन का सूत्र, इथेन का सूत्र क्या होता है ये बताना है। बहुत ही VVI प्रश्न है, इथेन का सूत्र, इथेन का सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे C2H6। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कहता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे CH2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है ये बताना है। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है ये बताना है, यानी पाई बंध की संख्या कितनी होती है। तो बेंजीन में आपके पाई बंध की संख्या 6 यानी 6 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि SN1 अभिक्रिया किस चरण में होती है, SN1 अभिक्रिया किस चरण में होती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे SN1 अभिक्रिया जो है ये 2 चरण में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एथेनॉल में उच्च क्वथनांक का कारण क्या है, एथेनॉल में उच्च क्वथनांक का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे हाइड्रोजन बंध। क्वेश्चन नंबर 26, फिनॉल का उपयोग किस में के लिए किया जाता है, फिनॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे कीटनाशक के लिए, फिनॉल का इस्तेमाल कीटनाशक में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एल्डिहाइड का समूह क्या है, एल्डिहाइड का समूह आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे CHO। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29, कीटोन का सूत्र बताना है, कीटोन का सूत्र क्या होता है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R, यानी CO के दोनों हाथ से R जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, कहता है कि टालेंस अभिकर्मक की प्रतिक्रिया करता है, यानी टालेंस अभिकर्मक प्रतिक्रिया किससे करता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे एल्डिहाइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है ये आपको बताना है, ये कौन से सेकेराइड है ग्लूकोज। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 32, DNA में शर्करा होते हैं, DNA में कौन से शर्करा होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे डीऑक्सीराइबोज शर्करा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है प्रोटीन का अघटक, प्रोटीन का प्रमुख घटक क्या है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है नाइलॉन 66, ये नाइलॉन 66 क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपका संश्लेषित रेस होते हैं, नाइलॉन 66 एक संश्लेषित रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है साबुन बनता है, साबुन किस अभिक्रिया से बनता है, किस क्रिया द्वारा बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे सेप्नोफिकेशन विधि द्वारा साबुन बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर कहता है 36, डिटर्जेंट उपयोगी है, डिटर्जेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे कठोर जल में डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट का जल जो होते हैं ये कठोर जल में भी झाग देता है और साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, इसलिए कठोर जल में डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे एक दर्दनाशक दवाई है, एस्पिरिन एक दर्दनाशक दर्द को दूर करने वाली दवाई होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे दर्दनाशक। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एंटीबायोटिक उदाहरण है, एंटीबायोटिक किसका उदाहरण है ये, यानी इसमें क्या है ये बताना है। यूरिया है, पेंसिलिन है, एस्पिरिन है या NaCl है, क्या है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी पेंसिलिन, एंटीबायोटिक एक पेंसिलिन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कहता है यूरिया का उपयोग, यानी यूरिया का उपयोग जो है ये कहाँ किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे उर्वरक, खाद के रूप में हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखता है, कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्या कर रहा है कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है,
ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है ये बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन त्याग। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे, कहता है अपचयन का अर्थ क्या है। ऑक्सीकरण का अर्थ तो इलेक्ट्रॉन त्यागना होता है, और अपचयन का अर्थ क्या होता है ये बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 का था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या काम है ये बताना है, तो उत्प्रेरक का काम है ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि रासायनिक गतिकी का अध्ययन किसके द्वारा की जाती है, यानी किस इसके आधार क्या है, रासायनिक गतिकी का अध्ययन का आधार क्या है ये बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी होते हैं दर। रासायनिक गतिकी का अध्ययन दर होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे, तो 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर क्या होती है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, ये सभी एक ही बात हुई। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 46 कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऊर्जा बदलती है, किस रूप में बदलती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऊर्जा किस में बदलती है ये बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कहता है कि पीएच का मान 7 से बड़ा क्या दर्शाता है, यानी पीएच का मान अगर 7 से बड़ा हो तो ये क्या दर्शाता है ये बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे अम्लीय। अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो अम्लीय होंगे, पीएच का मान अगर 7 से कम है तो वो क्षारीय होंगे, अगर पीएच का मान 7 है तो वो उदासीन होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन है। सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 48, तो इसके राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन सी Na। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कहता है कि कोलाइड में आवेश का कारण क्या है। कोलाइड में आवेश का कारण क्या है, तो वो आवेशन है, अवशोषण है, सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर अवशोषण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन 50 में कहता है कि लेंथेनाइड कहलाता है। लेंथेनाइड को क्या कहा जाता है ये बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एफ ब्लॉक को लेंथेनाइड कहा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व को लेंथेनाइड कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता की इकाई क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता की इकाई क्या होती है ये बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कि मोलर चालकता निर्भर करती है किस पर ये बताना है। मोलर चालकता किस पर निर्भर करती है ये बताना है, तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मोलर चालकता की इकाई क्या, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी सांद्रता पर। मोलर चालकता निर्भर करती है सांद्रता पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, कहता है कि कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण क्या है। कोलाइडी कणों पर आवेश किसके कारण होता है, तो इसके ऑप्शन बी हो जाएंगे अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि हार्ड वाटर में साबुन क्या करता है ये बताना है, तो हार्ड वाटर में साबुन जो है ये काम नहीं करता है, मतलब झाग नहीं देता है, फिनाता नहीं है, तो हार्ड वाटर का मतलब भारी जल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि लेंथेनाइड तत्व आते हैं। लेंथेनाइड तत्व को और किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे एफ ब्लॉक तत्व। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि KMnO4 है एक, KMnO4 क्या है ये आपको बताना है, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि Cr की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। Cr की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है तो ये बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे +6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, 58 में कह रहा है कि समनमय संख्या का अर्थ क्या है। समनमय संख्या का अर्थ क्या है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे लिंगेडो की संख्या। लिंगेडो की संख्या का मतलब समनमय की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि FeCN × 6 के पावर -4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी ये बताना है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी होंगे +2। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कहता है कि इथाइन का सूत्र क्या है। इथाइन का सूत्र क्या है, तो इसके
सूत्र C2H2 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अल्काइन का सामान्य सूत्र है। अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होंगे ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं अगले क्वेश्चन को ओर चलता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 में क्या कह रहा है। 62 में कहता है कि मार्कोवनिकोव नियम संबंधित है। मार्कोव नियम किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, योग से। अगला क्वेश्चन कहता है कि बेंजीन में संकरण है। बेंजीन में कौन सा संकरण होता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, sp2। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है। एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, तो ये एथाइल बनता है, एथनाइल बनता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, कहता है 65 में कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है एनिलीन है। एनिलीन क्या है ये बताना है। तो एनिलीन जो है ये आपके क्षार हैं। एनिलीन क्षार होते हैं। एनिलीन आपका क्या होते हैं, क्षार होते हैं, यानी कि इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन बी ये है, क्षार। क्वेश्चन अगला है 67 में कि प्राथमिक अमीन का सामान्य सूत्र क्या है। प्राथमिक अमीन का सामान्य सूत्र क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, RNH2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, RCOOH। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 69 में क्या कहता है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कैनिजारो अभिक्रिया होती है। कैनिजारो अभिक्रिया किस में होती है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एल्डिहाइड में। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि फ्रक्टोज एक है। फ्रक्टोज क्या है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कीटोज हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहता है। 72 में कहता है कि सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, डाइसेकेराइड है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है वसा और तेल होते हैं। वसा और तेल क्या होते हैं, तो ये एक एस्टर होते हैं। वसा और तेल का मिश्रण एस्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी होंगे, प्रोटीन। एंजाइम में प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है 76 प्राकृतिक पॉलीमर है। प्राकृतिक पॉलीमर क्या है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है। 77 में कह रहा है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, टेट्राफ्लोरोएथीन। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कहता है कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताना है। ये चार ऑप्शन में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पॉलीथीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है 79, डिटर्जेंट का सामान्यतः होते हैं। डिटर्जेंट सामान्यतः क्या होते हैं। तो ये डिटर्जेंट सामान्यतः साधारण लवण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है एंटीसेप्टिक का उपयोग। एंटीसेप्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसको ऑप्शन बी, कीटनाशक में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है। 81 कहता है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संवेदनहारी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 82 कहता है डीडीटी है। डीडीटी क्या है ये आपको बताना है। तो डीडीटी ये आपके कीटनाशक हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। 83 में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडोफॉर्म का परीक्षण सकारात्मक होता है। आयोडोफॉर्म का परीक्षण सकारात्मक किस में होता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है NaOH एक है। NaOH क्या है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रबल क्षार है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि अम्ल क्षार सिद्धांत दिए थे।
अम्ल क्षार का सिद्धांत कौन दिए थे? तो ये आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार से संबंधित अपना सिद्धांत दिए थे, अम्ल और क्षार का परिभाषा दिए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे 86 में कहता है, 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बम्फर विलियन का पीएच मान क्या है, यानी बफर विलियन का पीएच मान कैसा होता है ये बताना है। तो बफर विलियन का पीएच मान जो है ये आपको स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कैल्सिनेशन किया जाता है, कैल्सिनेशन किया जाता है किस में किया जाता है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सीमित हवा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 88, कहता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन विधि, फ्लोथ फ्लोटेशन विधि है, फ्लोट फ्लोटेशन विधि क्या है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सांद्रण। क्वेश्चन नंबर 89 कहता लोहा का प्रमुख अयस्क क्या है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि लोहा का प्रमुख अयस्क क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, हेमेटाइट। लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि ब्लास्ट फेनर्स में फ्लक्स हैं, ब्लास्ट फेनेक्स में फ्लक्स कौन होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि स्टील है, स्टील क्या है ये आपको बताना है। तो स्टील जो है ये आपका मिश्र धातु है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि सबसे हल्की धातु क्या होती है, सबसे हल्की धातु क्या होती है। तो ये आपका लिथियम होता है जिसका संकेत Li होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है H2O2 कार्य करता है, H2O2 कैसा कार्य करता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि केवल ऑक्सीकारक और केवल अपचायक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, 94 में कह रहा है कि ओजोन है, यानी ओजोन का सूत्र क्या है ये आपको पूछ रहा है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ओजोन का सूत्र क्या होता है तो ये O3 होता है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस क्या है ये आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी कि CO2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, रासायनिक सूत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्टाइकियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 97, मोल की परिभाषा किसने दी थी तो ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, आवोगाद्रो ने मोल की परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 98, आवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है, आवोगाद्रो की संख्या का मान क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है तो आप देख सकते हैं इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 0.02 गुने 10 के पावर 23। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे AMU, परमाणु द्रव्यमान का SI मात्रक MU होता है, AMU। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो ये आपका HClO4, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट कैसा लगा यह वीडियो, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर अगले दिन के लिए अगला क्वेश्चन लेकर आ सकूं। धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए।